रहा है, जो इस आफत पे गिरफ्तार, खुदारा अगर मेरा कोई भाई मुझे सुन रहा है जो इस आफत पे गिरफ्तार है, बंदा कहता है यार थोड़ी देर के लिए खेल लूंगा, थोड़े पैसे कमा लूं, बस आखिरी दाव लगा लूं, और आखिरकार सब कुछ चला जाता है। ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आइए मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ फरामीन सुनाता हूं। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने नर्द शीर, ये जुए का एक किस्म का खेल है, वो खेल खेला तो गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और खून में डुबो दिया। मेरे आका एक और जगह इरशाद फरमाते, जो शख्स नर्द खेलता है, यानी जुए किसका एक खेल है, फिर नमाज पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो पीप और सूअर के खून से वुजू करके नमाज पढ़ने खड़ा होता है। सोचिए उसकी इबादतों का क्या हाल होगा। एक और जगह, मेरे बीच इस्लामी भाइयों याद रखिए, हमने एक बात सुनी, बड़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजा जैसा हो उसके बराबर वाला भी वैसा ही हो जाता है। सोहबत ही इंसान को अच्छा बनाती है, सोहबत ही इंसान को बुरा बना देती है, क्योंकि अस्सुहबतु मुअस्सिरा, सोहबत अपना असर रखती है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर कोई अच्छों के साथ बैठने लग जाए वो अच्छा होने लग जाता है। नमाजियों के साथ बैठने वाला थोड़े दिनों में नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जुआरियों, शराबियों, बुराइयों के अड्डों पर जाने वाला, लोग कहते हैं यार मैं नहीं खेलता, मैं जुआ नहीं खेलता, बस दोस्त खेलते हैं ऐसे बैठता हूं, कंपनी देता हूं, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन बस दोस्तों की आदत है, कोई सिगरेट में मिलाकर कुछ पी रहा होता है, कोई शराब पी रहा होता है, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठता हूं, मैं चाय पीता हूं। आज चाय पी रहे हो, थोड़े दिनों के बाद तुम भी नशा कर रहे होगे। मैं एक सवाल करता हूं, जितने ऐसे मुझे नाजरीन सुन रहे हैं जो पान खाते हैं, चाहे तंबाकू वाला पान खाते हो या गुटखा खाते हो या सिगरेट पीते हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अम्मी अब्बू ने पहले दिन लाकर गुटखा खिलाया था कि बेटा ये आज मैंने बिरयानी भी बड़ी अच्छी बनाई और आपके लिए 2 पैकेट गुटखे के भी अब्बू लाए हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना, है कि आज बेटे अब्बा ने कहा बेटा आज बहुत जबरदस्त काम किया, लो बेटा ये सिगरेट का पैकेट, चलो सिगरेट पियो। नहीं, ये किधर से लगी आदत? हम किसी ऐसे दोस्त से मिले जिसकी छालिया की आदत थी, जिसकी पान की आदत थी, दोस्तों में बैठते बैठते किसी की गुटके की आदत थी, उसने लगाई आदतें। अब हजारों हजार रुपए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद महीने के 15,000 कमाते होंगे, 20,000 कमाते होंगे, मगर आधे पैसे पान, गुटके और सिगरेट में चले जाते हैं। हिसाब करें ना, अगर अपनी जिंदगी में मैंने कितनी सिगरेट, पान और ये गुटके, ये चीजें खाई, मैं नशे की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, अब गौर करें तो शायद लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हो चुके, और सेहत अलग बर्बाद। मुंह ऐसा, मुझे बताएं जिसके मुंह में गुटखा, पान, दांत लाल होते हैं, क्या वो किसी मुहज्जब जगह पर जाकर बैठ सकता है? किसी आलिम दीन के साथ गुफ्तगू करते हुए उसको क्या हाल होता होगा? अब सोचिए, आपने अपना वकार, अपना चेहरा, अपनी खूबसूरती, अल्लाह ने जो नेमत दी थी, खुद ही बर्बाद कर रहे हो। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि सिगरेट की वजह से जिसकी फेफड़े खराब, कैंसर की तरफ बंदा जाता है, शुगर हो जाती है। अब चेहरे कई लोगों के गुटके रख रख के, ऐसे भी गुटके खाने वाले हैं जो रात मुंह में गुटका रखकर सोते, नींद नहीं आती। अब आप बताएं, जिसके मुंह में सारी रात ये पड़ा रहा, सुबह क्या उसके अंदर से फ्रेशनर की खुशबू आएगी? इसी में कीड़े पड़ जाते हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका भाई हूं, आपको मुश्किल होगी मैं जानता हूं। अच्छा, कई लोग समझते भी हैं कि कैसे छोड़े, उससे पहले के डॉक्टर छुड़वाएं, आप खुद छोड़ दें, वरना उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूं कि लोग कहते रहे नहीं यार आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं नहीं पीऊंगा शराब, मैं नहीं करता नशा। आपने दोस्तों के कहने पर तो सिगरेट शुरू की ना, उन्हीं के साथ बैठकर तो आपने ये गुटके और पान शुरू किए। यही चीज आगे कन्वर्ट होती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मेरे मीठे